ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जहाँ उन लोगों के बीच में सम्मानित किए जाएं जो इनकलाब का परचम उठाए हुए, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए मेरे साथ एक बार नारा लगाइए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एक बहुत नौजवान रेवोल्यूशनरी इनकलाबी जो काले रंग का था और साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड में उसकी जान ले ली गई। वो आज भी वहाँ काले लोगों के बीच में बिल्कुल उसी तरह से सम्मानित किया जाता है जिस तरह से हमारे यहाँ भगत सिंह को याद किया जाता है। बहुत बड़ा नाम है स्टीव। प्लीज़ आवाज़ के बारे में दर्शकों से विशेष अपील है, प्लीज़ आवाज़ कैसी आ रही है लिख दीजिए। उसने ये कहा था कि जालिम के हाथ में सबसे बड़ा हथियार होता है जुल्म सहने वालों की सोच। जब आप जुल्म सहने वालों के दिमाग के ऊपर कब्जा कर लेते है कि ये सब भगवान का दिया हुआ है, ये सब उनकी किस्मत में लिखा हुआ है, परंपरा यही है, ये तो होता आया, तब समझ लीजिए कि जुल्म के खिलाफ समाज उठने में अंकसाहट कर देता है। लड़ाई, संघर्ष, इनकलाब बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे समाज में जहां जुल्म सहने वाले अपने ऊपर जुल्म को सहना जस्टिफाइड मान रहे, सही मान रहे। मैं वीर सिंह जी और साथियों को ये बार बार मुबारकबाद देता रहा हूं कि इस सोच से, इस बंधन से तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश ही इनकलाब का पहला कदम होती। ये पहला कदम आप लोग लगातार लें, लेकिन इस कदम के लेने में, इस रास्ते की जो परेशानियां हैं, जो दुविधाएं आएंगी, जो अड़चने आएंगी, उनको लगातार समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो आज हिंदुस्तान है, हमारे पास जो आज धरती है, वो सिर्फ बल्कि हमारे ऊपर वो अगली नस्लों का कर्ज भी है। हमें अगली नस्लों को एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर मुल्क, एक बेहतर खानदान देने के लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। इसलिए संघर्ष जिंदगी का हिस्सा है। हम ये नहीं कह सकते कि संघर्ष हमने सिर्फ पुरानी नस्लों को दे दिया था, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने जीत लिया जो कुछ था, और हमको एक खूबसूरत किताब जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के नाम से जानते हैं, हमारे हाथ में दे दिया और हमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं। हमें क्यों जरूरत है? ये सोचिए कि एक ऐसा समाज जो हर तरह से बटा हुआ समाज, एक ऐसा समाज जिसमें तमिलनाडु में रहने वाले की सारी परंपराएं, सारे तरीके, हर बात जो वो कहता था, जिस तरह की जिंदगी गुजारता था, वो नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल फर्क है। एक ऐसा समाज जो धर्मों में बटा हुआ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तरह जो बोलियों में बटा हुआ, एक ऐसा समाज जो जातियों में और हजारों साल से जातियों में बटा हुआ, एक ऐसा समाज जिसके अंदर इंसान बराबर हो ही नहीं सकता। ऊंची जात का आदमी जो पैदा हुआ है, वो तो ऊंची जात का था, वो ऊंचा ही था, और एक दलित जो गरीब बस्ती में पैदा हुआ है, जो किसी गांव के किनारे छोटी सी झोपड़ी में पैदा हुआ है, वो उसके बराबर कैसे हो सकता है जो ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ है। एक ऐसा समाज जिसके अंदर महिला और मर्द बराबर हो ही नहीं सकती। महिला का दर्जा तो ढोर डांगर का दर्जा था, ताड़न की अधिकारी थी महिला को इस समाज के अंदर। एक ऐसा समाज जिसमें सबके पास व्यवसाय